हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स बेटे हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने दो मैकेनिज्म पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था E1 मैकेनिज्म और एक पढ़ा था आपने E2 मैकेनिज्म। आज हम थर्ड मैकेनिज्म शुरू करेंगे एंड दैट इज योर E1CB मैकेनिज्म। और साथ साथ एक और एलिमिनेशन है, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो आज के हमारी दो टॉपिक रहेंगे बेटे, E1CB मैकेनिज्म एंड योर हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक बार E1 में और E2 में क्या हुआ था, मेन जो डिफरेंस था बेटे वो आप देखिए। E1 मैकेनिज्म में क्या बताया था हमने कि यहां पर सबसे पहले ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। पहले बॉन्ड टूटा था कार्बन का और हैलोजन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हुआ था यहाँ पे। और ये स्टेप हमने क्या बताया था बेटे, सोलो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था आपने, यहां बेस आया और उसने यहां से हाइड्रोजन छीन लिया और यहां पर ये आपकी एल्कीन बन गई थी। ये था आपका E1 मैकेनिज्म। ओके, और ये स्टेप क्या था बेटे, फास्ट। मैंने बताया था आपको कि कार्बोकेटायन जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कीन में, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है बेटे। ये स्टेप आपका फास्ट है। तो कार्बोकेटायन यहां पर बन रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट्स यहां पर जो बने थे वो आपके कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से भी चेंज हो सकते हैं E1 के अंदर। क्लियर है? E2 में आपने क्या किया था बेटे, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा था किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी यहां पर बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर आया और ये यहां पर आया, तो एल्कीन बना था बेटे यहां पर। ये आपका था E2 मैकेनिज्म। ठीक है, यानी E1 में क्या किया है, पहले आपने CX बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर H पॉजिटिव को बाहर निकाला। ठीक है, E2 में क्या किया, पहले ये यहां पर पहले या बाद का नहीं है कोई भी इशू बेटे, ये सारा एक स्टेप में हो रहा है। यानी यहां पर जो बेस यूज किया था वो आपने क्या किया था, बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस था, और यहां पर बेस क्या था, वीक बेस था। ये डिफरेंस है। ठीक है ना? तो यहां स्ट्रॉन्ग बेस आया, उसने हाइड्रोजन छीन लिया, ये बॉन्ड इधर -X नेगेटिव, ये है आपका E2 प्रोडक्ट। इस तरीके से हमने E1 को और E2 को डिफरेंशिएट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे E1CB मैकेनिज्म। थर्ड है आपका E1CB। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर, नाउ C इज योर कॉन्जुगेट एंड B इज योर बेस। क्या बन गया अब ये, कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर आगे लिख लो बेटे पहले, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये E1 की तरह है बेटे आपका, यानी दो स्टेप में हो रहा है यहां पर। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए C2H5O नेगेटिव, दिस इज अ बेस, RO नेगेटिव। सॉल्वेंट ले लिया बेटा मैंने C2H5OD, C2H5OH की जगह क्या ले लिया, OD। तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट मिला ना, वो क्या मिला प्रोडक्ट, वो आपका ये प्रोडक्ट मिला। अब देखो क्या रिएक्टेंट में D था, कहीं मिलना क्या चाहिए था, प्रोडक्ट मिलना तो ये चाहिए था कि H बाहर निकल जाए और F। मेरी बात समझ आई ना भाई, प्रोडक्ट तो यही मिलना चाहिए था ना। ओके, तो क्वेश्चन अपना ये है कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है या ये जो एल्कीन मिली है, ना तो इसको बेटे हम E1 से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही E2 से। यदि आप E2 से एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा बेटे, बेस आया, सीधा उसने H पॉजिटिव पर अटैक किया, H पॉजिटिव बाहर, ये बॉन्ड इधर आया और F नेगेटिव बाहर, उससे तो ये नहीं बना। मेरी बात समझ में आई आपको? E1 मैकेनिज्म यदि आप फॉलो करोगे तो पहले
F नेगेटिव टूटेगा और फिर H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, उससे भी ये बनेगा। तो ये कैसे बना, बात समझ में आ गई। नाउ वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट बाय E1 और E2 मैकेनिज्म। ये ध्यान देना बेटे, ना तो आप इसको E1 से एक्सप्लेन कर सकते और ना ही आप E2 से। तो नया मैकेनिज्म अपना क्या आया, E1CB मैकेनिज्म। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। हुआ तो ऐसे ही है कि यहां पर इस बेस ने इस H पॉजिटिव को छीन लिया, ये लीजिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए बेटे, सुनना ध्यान से। ये स्पेशल केस में होता है बेटे, मैं सारी कंडीशन समझाऊंगा आपको। चार्ज नेगेटिव बेटा, ये F जो है इट इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है। इतना जल्दी ये छोड़कर नहीं जाएगा। लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था। I नेगेटिव आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप था अमंग हैलोजन, फिर Br नेगेटिव था, फिर Cl नेगेटिव था और सबसे लास्ट में क्या था, F नेगेटिव। तो ये इजिली छोड़कर नहीं जा रहा आपको। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। ये स्टेप बड़ा फास्ट है। क्यों है बेटा ये स्टेप फास्ट? पहली बात तो ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक होगा, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। क्या ये कार्बोनाइन जो बना है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया? फ्लोरीन भी यहां पर है, इसने भी इसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया। ध्यान होगा आपको कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं। कैसे? देखो बेटे, ये नेगेटिव था, ये मैंने X लिया। यदि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ, सॉरी यस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियली। नाउ दिस इज व्हाट, चार्ज डिस्पर्सन। एंड चार्ज डिस्पर्सन यदि होता है बेटे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये समझ में आ गया ना कि F जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहां से रेजोनेंस में भी इंक्रीज हो रही, यहां से यहां भी इंक्रीज हो रही। मेरी बात समझ में आ गई। और साथ साथ क्या है, ये F बड़ा पुअर लिविंग ग्रुप है, छोड़ के भी नहीं जाना चाह रहा। मैंने क्या बताया था आपको, लिविंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल। बेटे ये कोई ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो वो स्टेबल तो होना चाहिए ना, तभी तो जाएगा ना छोड़ के। यदि वो स्टेबल नहीं हो रहा है तो वो छोड़कर नहीं जाएगा। तो सच लिविंग ग्रुप वो क्या कहलाता है बेटे, पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसको। तो ये F क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप भी है। बात सारी समझ में आ रही है आपको। अब क्या होता है बेटे, ये मेरे पास सॉल्वेंट रहा C2H5OD। ध्यान से समझना एक बार, OD पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। बोलो, ये नेगेटिव यहां से इस D पॉजिटिव को ले लेता है। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ बेटे कि बेस, अब ये सॉल्वेंट में चेंज नहीं हो गया, सॉरी बेस में C2H5O नेगेटिव, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया अब, C2H5O नेगेटिव में। क्या इतना क्लियर हुआ? अब ये प्रोडक्ट नहीं बना है, देखो इधर प्रोडक्ट नहीं बना अभी, ये बीच में कोई एक और सब्स्ट्रेट बना है। अब क्या होगा देखो, यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? अब ये बेस, मुझे ये बताओ इस H पॉजिटिव को छीनेगा या D पॉजिटिव को? बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, CH का या CD का? CD। सबसे स्ट्रॉन्ग CT, फिर CD और फिर CH। ध्यान देना चीज को। तो बेटा ये अटैक कहां करता है बोलो, H पॉजिटिव पर। दोबारा फिर छीन लिया इसने H पॉजिटिव। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं एक बार, देखो CD H F और नेगेटिव। बोलो क्लियर हुआ है? हो सकता है कि सॉल्वेंट दोबारा फिर D ले ले। ये भाई एक और लिख दूं मैं तो यहां से D नहीं ले सकता, ले सकता है। बात समझ आई ना? सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही बेटे, मेन
ये यहां आया और रिमूवल ऑफ एफ नेगेटिव। बोलो तो प्रोडक्ट क्या बना? समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बना? बोलो तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बेटे E1CB मैकेनिज्म। अब ये E1CB मैकेनिज्म क्यों बोला गया, सुनो ध्यान से। पहला स्टेप है फास्ट, ठीक है, ओके। दूसरा स्टेप होता है बेटे स्लो। क्यों होता है बेटे? जो कार्बेनाइन जो बनता है वो आपका स्टेबल बनता है बेटे, हाईली स्टेबल कार्बेनाइन है वो। पहली बात तो कार्बन क्या है, हाईली स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज हो रहे हैं बेटे रेजोनेंस में। कार्बेनाइन जो है बेटे वो क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है चार्ज। देखो ये बाहर कैसे जाएगा, जब ये यहां आएगा तब एफ नेगेटिव। बात समझ रहे हो? और यदि यही नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, क्या इजिली बाहर निकल पाएगा एफ नेगेटिव? नहीं। तो कार्बेनाइन क्या हो रहा है बेटे, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। सेकेंडली लिविंग ग्रुप भी क्या है, पुअर है, वो बिजली आपको छोड़कर नहीं जा रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या है बेटे, स्लो स्टेप। क्या ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो, सेकंड स्टेप इज सॉरी यस, फर्स्ट क्या था बेटे, फास्ट। फर्स्ट स्टेप इज योर फास्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज योर स्लो स्टेप। क्लियर? ओके, देखते हैं आगे। एग्जांपल लूंगा बेटे, टेंशन मत लो, अभी और भी एग्जांपल आएंगे। अब ये जो E1CB मैकेनिज्म है बेटे रेयर कंडीशंस में होता है। क्या क्या कंडीशन चाहिए? सबसे पहली बात तो मैंने क्या लिखा है बेटे कि जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो बेटे, वेरी पुअर। आगे ना यहां पर वो आपका F हो सकता है बेटे, Cn नेगेटिव हो सकता है, F नेगेटिव हो सकता है, OH नेगेटिव हो सकता है। ये बड़े पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं बेटे, ठीक है। सेकंड, बेस जो हो बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, ये भी ध्यान देना। वीक बेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लाइक बेटे अल्कोहलिक KOH आ जाए, C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाए, या बेटे सोडियम अमाइड आ जाए, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो, बीटा पोजीशन पर क्या हो बेटे, या तो बेंजीन जुड़ी हुई हो, सबसे मेन तो है बेंजीन जुड़ी हुई मिल जाए, बहुत अच्छा है। यदि बेंजीन मिलती है सबसे अच्छी चीज है बेटे। या और वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो उस नेगेटिव चार्ज को लिविंग ग्रुप की तरफ ना जाने दे। बात समझ में आ गई? ओके। फोर्थ कंडीशन हम टेम्परेचर लगभग बेटे 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे, हाई टेम्परेचर हो। तो ये चार कंडीशंस होती हैं बेटे। मेन आपको देखना है ये क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले ये, फिर क्या देखोगे, ये फर्स्ट और थर्ड आपकी मेन है। वेरी पुअर लिविंग ग्रुप एंड बीटा पोजीशन पर क्या हो, आइदर बेंजीन हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक बार और। क्लियर बेटे यहां तक? इसकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटे, 3-4 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने लिखा H Cl, ठीक है बेटा, F। चलिए ये एग्जांपल लेते हैं अब हम, ठीक है बेटे। H तो ये निकलेगा बाहर पक्का है, और F यहां से निकलेगा बाहर। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप है उसको हम अल्फा कार्बन नाम देंगे। यहां पर मुझे क्या बाहर निकालना है, H और F, न कि H और Cl नहीं बेटे। बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है ये। बीटा एलिमिनेशन समझते हो ना, 7 कार्बन से निकालना है एक एडसेंट कार्बन पर। H यहां से निकाल रहे हो तो F यहां से। ये मत सोचना कि सर H और Cl बाहर निकालेंगे, H और F निकलेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया बेटे अल्फा कार्बन, इसको नाम दे दिया बेटा बीटा कार्बन। क्या इतना क्लियर है? ओके। अब बेस आया बेटे, बेस ने क्या छीन लिया यहां से, H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन
यहां पर, चलिए यहां तक लिखते हैं हम। बेटे ये ध्यान से देखो ना, क्या ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन जो होगा बेटे, इट विल बी योर हाईली एसिडिक इन नेचर। बेस का काम तो वैसे आसान हो गया, ठीक, छीन लिया बेस ने तुरंत, फास्ट। अब यहां मैंने क्या कहा था, या तो बेंजीन रिंग हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अब Cl माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इसका भी बेटे वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बोनाइन जो बना ये क्या हो गया बेटे, ये हाईली स्टेबल। एक बात और है, क्लोरीन के पास क्या है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेंस नहीं आ जाएंगे? बोलो। तो ये साथ के साथ क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो मैंने क्या बताया कि जो कार्बोनाइन जो बने, मेन क्या होगा बेटे, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या ये क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप स्लो होगा। स्लो क्यों हो रहा है बेटे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, इधर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएंगे, F नेगेटिव छोड़कर नहीं जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। बोलो। पहले तो ये मुश्किल से यहां आएगा, दूसरी बात ये भी आपको मुश्किल से छोड़ के जाएगा। क्यों? वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। इसलिए स्टेप को क्या बोला हमने, स्लो स्टेप। जाना तो पड़ेगा ए बेटे, भाई जाना तो पड़ेगा, है ना। तो क्या बन गया, एल्कीन टाइप नहीं बन गया बेटे, डबल बॉन्ड CFFCCl। क्या इतना समझ में है? तो ये स्टेप क्या हुआ, फास्ट। ये स्टेप क्या हुआ, स्लो। अब एक बात बताओ, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं? ओनली 1। यहां कोई बेस आ रहा है, इसलिए आपने इसको क्या नाम दिया, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या नाम दिया, यूनिमॉलिक्यूलर। आगे समझ में अब? ओके। कौन है ये, कॉन्जुगेट बेस। नहीं समझ में आया ये, दिस इज व्हाट, कॉन्जुगेट बेस नहीं बेटा भाई। ये इसने H पॉजिटिव दिया, ये क्या कहलाया, एसिड। इस एसिड से क्या बना, बेस। तो इस बेस का नाम क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। बोलो। तो स्लो स्टेप में कौन टेक पार्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस टेक्स पार्ट कर रहा है बेटे। क्या इतना समझ में आया? स्टार्टिंग का ना तो रिएक्टेंट ना ही आपका बेस। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि E1CB में स्लो स्टेप में कौन टेक्स पार्ट करता है, कार्बोनाइन बोल लीजिए या मेनली क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। एनी डाउट? श्योर, पक्का? ठीक है, ओके बेटे। अब मेन बात क्या समझनी है, देखो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, ये क्लियर हो गया आपको। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, दिस इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टेंट एंड बेस। ये एग्जाम्पल तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है बेटा, है ये यूनिमॉलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल किसका है, सेकेंड ऑर्डर का। देखो क्या ये आपने लिया था, स्टार्टिंग में लिया था ये? नहीं, ये तो बना है ना आपसे। किससे बना है बेटे, इस मॉलिक्यूल से और बेस से। नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं बेटे, ये आपने नहीं लिया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटेल में तो बेटे 12th में करवाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, फिलहाल यहां समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो एक्चुअल आप मॉलिक्यूल लेते हो उनकी कंसंट्रेशन होती है बेटे। क्या ये आपका एक्चुअल मॉलिक्यूल है? नहीं, ये आपने लिया नहीं था बेटे, ये तो बना है कौन से स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। और यहां कितने मॉलिक्यूल लिए थे आपने, एक इसका और एक बेस का। हेंस दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एनी डाउट बेटे? श्योर? चलो हाँ ठीक है, और ले एग्जांपल लो, ये समझ में आ गया नहीं आया? ओके देखो, और 2-3 एग्जांपल ले लो, इसके ज्यादा नहीं बेटे। क्वेश्चंस भी बेटा इसमें थोड़े से कम ही आते हैं, ठीक है। चलो
जैसे ये एग्जांपल है बेटा, कर पाएंगे बेटे इसको? क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? दिस इज लिविंग ग्रुप, क्या बोलोगे इसको? अल्फा, दिस इज बीटा, और बीटा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। बोलो क्या करेंगे? H पॉजिटिव निकालेंगे पहले, नेगेटिव HFCH3, क्या कार्बन आयन स्टेबलाइज हो गया? बोलो यस। अपनी जो कंडीशन थी चल रही है सुटेबल अपनी, ठीक है। फिर क्या होगा बेटे? ये इधर आएगा F नेगेटिव, ये स्टेप क्या होगा? बोलो स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज योर फास्ट, सेकंड स्टेप इज स्लो। बेटा क्या ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक नहीं हो गया? क्यों हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। बोलो क्लियर हुआ? ओके। और एग्जांपल देखो बेटे, प्रोडक्ट वही बनना है, प्रोडक्ट में टेंशन मत लेना बेटे, आपको निकालना फाइनली H और F है, लगाना डबल बॉन्ड है, बस क्या फर्क है? पहला फास्ट है, दूसरा स्लो, बस ये फर्क है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटे, बेटा ये साइनोहाइड्रिन मैंने आपको एक बार माइनस ई इफेक्ट में पढ़ाया था आपको। देखो मैं बताता हूं एक बार, यदि मैं HCN जोड़ू बेटा, ये नहीं बताया था बेटे मैंने आपको? पहले Cn नेगेटिव आया, यहां क्या जुड़ा? Cn नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इधर, O पर चार्ज नेगेटिव, क्या इतना क्लियर है? फिर ये किस पर अटैक कर देगा बेटे? पॉजिटिव पर। फाइनली प्रोडक्ट इज CH3OHHCl। क्या ये क्लियर है बेटे? श्योर, ठीक है, ओके। तो यदि मुझे H और Cn बाहर निकालना हो तो भी यहां पर E1 CB मैकेनिज्म लगता है। कैसे? देखो CH3 COH CnH, ये लिख दिया बेटे मैंने। अब क्या आएगा? बेस कहां टेक करेगा? पहले इस यहां से इस H पॉजिटिव को छीन लेगा बेटे, इसको डायरेक्ट जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। बेटे क्या छीनना है? H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? ऑक्सीजन पर चार्ज। अब क्या करोगे? जैसे वहां किया था, वहां क्या निकाला था बाहर? F, यहां क्या निकालोगे? Cn, क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। क्लियर हुआ है? तो ये भी बेटे एग्जांपल आपका E1 CB का मैकेनिज्म है। आते जाएंगे बेटे आगे आगे, पर इतने नहीं है आपके ऑर्गेनिक में बेटा, ये कम ही है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन चाहिए ना बेटे हमें यहां पर। जैसे बेटे मैंने दे दिया आपको CH3C डबल बॉन्ड OH H OH H CH3, यहां लिविंग ग्रुप कौन लग रहा है तुम्हें? OH, ये रहा। सेम है मैकेनिज्म भी बिल्कुल। पहले किसको हटाओगे? H को, क्या बनेगा? बोलो बेटे, कार्बेनाइन, या क्या बोलोगे इसको? कॉन्जुगेट बेस। फिर इधर माइनस OH नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड। बताइए बेटा, दैट्स ऑल फॉर योर E1 CB मैकेनिज्म। एनी डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा अब सेकंड, हॉफमैन एलिमिनेशन। सेकंड है बेटे हॉफमैन एलिमिनेशन। बेटे E1 E2 आप पढ़ चुके हो, सेट्स ऑफ रूल बताया था मैंने। यदि आपकी दो एल्कीन बन रही हैं तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, या वो एल्कीन ज्यादा मेजर होगी जो ज्यादा स्टेबल हो रही है। क्या ये ध्यान है आपको? बोलो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा ये एग्जांपल ही लिया था, देखो एक बार सिंपल सा एग्जांपल लिया था भाई।
यदि मैं ये H और ये Br निकालता हूं तो क्या निकला था बाहर, सॉरी, तो प्रोडक्ट इज व्हाट, ब्यूट1इन। यदि आपने ये H निकाला बाहर और ये Br निकाला तो प्रोडक्ट क्या बना था, ब्यूट2इन। बात समझ में आ गई? ये ज्यादा स्टेबल है। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है उसको सेड्जफ एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? सेड्जफ एल्कीन बोलते हैं। बोलो क्लियर है? और जो कम स्टेबल है बेटे उसको हॉफमैनन एल्कीन बोला जाता है। ये मैंने आपको बताया था बेटे, क्लियर है? ये आपने सेड्जफ रूल पढ़ा था कि ये एल्कीन आपकी मेजर थी, याद आ रहा है आपको? ब्यूट2इन इज मेजर एंड ब्यूट1 इज माइनर। सेड्जफ एलिमिनेशन। अब हॉफमैनन एलिमिनेशन में उल्टा होता है बेटे, वहां पर जो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है बेटा, ध्यान देना, और ये क्या थी, मोर स्टेबल। जो लेस स्टेबल है वो यहां पर मेजर है, उल्टा है बेटे। सेड्जफ में क्या थी, सेड्जफ रूल में बोलो, जो मोर स्टेबल थी वो मेजर और लेस स्टेबल माइनर। यहां उल्टा है बेटे, जो लेस स्टेबल है वो मेजर और जो ज्यादा स्टेबल है वो माइनर। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हाँ? चलिए, अब E1CB की तरह यहां भी स्पेशल कंडीशंस हैं। जैसे वहां पर स्पेशल कंडीशन लगाई, यहां पर भी लगाएंगे। देखते हैं। पहले तो बेटे ये फॉलो करेगा E2 मैकेनिज्म को। किसको बेटे? E2 मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ, बेस ने अटैक किया H पॉजिटिव पर, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, बॉन्ड आ गया बस। जैसे E1CB का था, H पॉजिटिव अटैक किया, F नेगेटिव बाहर। यहां भी H पॉजिटिव अटैक किया, F नेगेटिव बाहर। पर क्वेश्चन क्या है अपना कि जो लेस स्टेबल है वो मेजर क्यों है? मेन क्वेश्चन अपना ये है बेटे। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, चलिए, तो फर्स्ट केस लेते हैं बेटे हम। जैसे केस फर्स्ट, कि ये कहां कहां हो सकता है बेटे? जब बेटे बेस आपका बल्की हो, बाहरी ग्रुप हो, वेरी बल्की बेस हो, तो फर्स्ट केस इज वेरी, द बेस इज वेरी बल्की। एग्जाम्पल बेटे मैंने मान लो ये ले लिया CS3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी बेस क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस हो। ठीक है। अब एक बात बताओ बेटे, जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है Br H CS3, यही इसी को लेते हैं बेटा। बच्चों एक बात बताओ, दो प्रोडक्ट कैसे मिल सकते हैं, ये क्लियर है आपको? है बेटा? CS3 Br यस CH CS3। बेटे एक H, ये Br, बोलो, या तो ये H और ये Br बाहर निकले, या बेटे ये H और ये Br बाहर निकले। क्लियर है ना? तो एक एल्कीन तो मैं यहां से बना रहा हूं, क्लियर हुआ इतना? बेस मैंने यहां यूज कौन सा किया है, ये यूज किया बेटे। ठीक है। यहां हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे कि ये जो है हॉफमैन, दिस इज हॉफमैन एल्कीन। व्हाई? दिस इज लेस स्टेबल। व्हाई? लेस नंबर ऑफ हाउ मेनी? डबल बॉन्ड कार्बन को बंद कर लिया करो, उससे अगला कार्बन क्या कहलाता है? कार्बन। कार्बन हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? देयर आर 5 अल्फा हाइड्रोजन। डायरेक्ट ये जुड़ा, डायरेक्ट ये जुड़ा। क्लियर बेटे? अब इसमें है बेटा 9। तो मोर स्टेबल तो ये है। अभी मैंने मेजर और माइनर की बात नहीं की है, हमें ये तो पता है ना कि लेस स्टेबल कौन और मोर स्टेबल कौन है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल,
कम है बेटे, लेस स्टेबल। फिलहाल इसकी बात करें। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोचना बेटे, ये मेरे पास बेस है O नेगेटिव, ये है आपका आउटर हाइड्रोजन। ये अभी इतना प्योर आउटर नहीं है, साथ में कौन ग्रुप अटैच है? CH3। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? बेस आपने क्या ले लिया? हैवी, बल्कि, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड। किसके पास जल्दी पहुंचेगा? आउटर हाइड्रोजन के पास या इनर के पास? आउटर के पास। नहीं समझे मेरी बात? बेस स्ट्रॉन्ग तो है पर साथ के साथ क्या है बेटे? ये स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है बेटे, अंदर जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? भारी बेस है। तो क्या काम करेगा? जो हाइड्रोजन को सबसे बाहर दिखेगा बेटे, इजिली वहां अटैक करेगा। अब ये इजिली अटैक कर पा रहा है इस पर, अटैक यहां भी करेगा, ऐसा नहीं है यहां नहीं करेगा, पर इजिली यहां अटैक करेगा क्योंकि ये आउटर हाइड्रोजन है बेटे। क्या इतना समझ में आया? तो ये था आपका फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या कहता है? यदि बेस आपने बल्कि ले लिया तो इट विल अटैक ऑन आउटर हाइड्रोजन, और यदि आपने आउटर हाइड्रोजन हटाई तो बेटे ये एल्कीन बनेगी। है तो ये लेस स्टेबल पर मेजर, और ये बेटे माइनर। ये लगभग आपकी बेटे 73% है, ये 27%। क्या इतना क्लियर हुआ? तो दैट इज योर फर्स्ट केस। बढ़े आगे, ठीक है। अब इसी में मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं बेटे। एक डाटा दिए हुए हैं, क्या देखो, ये ले लिया बेटा मैंने, रिएक्टेंट ले रखा है RO नेगेटिव, एल्कीन एक तो ये बनी बेटा जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। मेजर माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी? बोलो, स्टेबिलिटी की, ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। हाँ बेटे देखो ना, ये HBr निकालोगे तो वो एल्कीन बनी, और ये HBr बाहर निकाल लिया तो ये बनी। बोलो क्लियर बेटा? तो इसको नाम दे दिया आपने एल्कीन A, एल्कीन B। दिस इज सेड्जफ एल्कीन, दिस इज हॉफमैनन एल्कीन। बोलो अब क्या कह रहे हैं बेटे? यदि आपने बेस यूज किया CH3CH2ON, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस। इतना भारी बेस नहीं है, वो इजिली यहां पर भी अटैक कर सकता है। तो मेजर कौन सी बनेगी? A और B? ए बनेगी। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं हुई ना, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए? बल्कि होना चाहिए, भारी ग्रुप होना चाहिए। तो ये बन रहा है बेटे, मैं परसेंटेज लिख रहा हूं 79-21। अब क्या कह रहे हैं? यदि बेस मैंने ले लिया ये जो पीछे लिया था बेटा हमने, परसेंटेज चेंज होगी बेटा, परसेंटेज चेंज होगी, कितना आ गया? ये आपका बन गया बेटे दिस इज 27% एंड दिस इज बेटे 73%। देखो परसेंटेज चेंज होगी टोटली, रीजन वही आ गया ना। क्या ये स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बेस? इट विल इजिली अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, आउटर हाइड्रोजन, नॉट ऑन दिस। यहां पहले ही बाहरी ग्रुप है, क्या कर देंगे? उस बेस को रिपेल कर देंगे। बात समझ में आ गई? ओके चले। और जैसे एक बेस और दे दिया बेटा CH3 C2H5O नेगेटिव, और इससे भारी बेस हो गया, तो ये परसेंटेज 19 पर, और ये बढ़ती जाएगी 81 पर। यदि तीनों ही ग्रुप C2H5 आ जाए, ये भी C2H5 थ्राइस CO नेगेटिव, तो ये बेटे आपका 8% है और ये आपका 92% है। क्लियर हुआ? यानी क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पर? बोलो, यदि आपका बेटे बेस जितना बड़ा होता जाएगा, परसेंटेज आपकी हॉफमैनन एल्कीन की उतनी बढ़ती जाएगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट केस। बढ़े आगे, ठीक है। सेकंड केस पर आगे बढ़ते हैं बेटे।
सेकंड कैसे बेटा, इफ द एल्काइल हैलाइड, जैसे ये ले लिया बेटे मैंने, मैं लिख लेता हूं एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। ये बेटा, यदि आपकी एल्काइल हैलाइड पर, दिस इज व्हाट, अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, ओके बेटे। तो एंड दिस इज ओमेगा नाम रखते हैं इसके। आप इसको ऐसे करें, इसको 1 रखें, 2 3 4, यानी बेटे बीटा कार्बन से आगे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड यदि है, क्लियर है, यदि डबल बॉन्ड आता है तो भी यहां पर हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। रीजन आपके सामने होगा, कैसे, वही आप एक काम करो, पहले इस H को और इस Cl को बाहर निकालो। स्पेशल केस आ गया बेटे, क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड, ये लो, एनी डाउट। अब इसको और इसको बाहर निकाल लो, बेटे यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन को देखता हूं तो वो देखो 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखना एक बार, सिर्फ एक, बोलो, पर ये आपकी मेजर है, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज, बोलो क्लियर हुआ। तो ऐसे केस में बेटे, ठीक है ना, यदि आपकी ऐसे केस में जहां रेजोनेंस आती हो तो वो बेटे देखो, आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए स्टेबल बॉन्ड को भूल जाओ। क्या ये हॉफमैन प्रोडक्ट है? नहीं, क्यों है? लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हॉफमैन प्रोडक्ट, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेडजफ प्रोडक्ट, बस ये ध्यान रखो। तो इसके साथ क्या अटैच आ गया बेटे, ये इस डबल बॉन्ड ने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये कंडीशन लगा दी हमने, बोलो क्लियर हुआ बेटे। तो अल्फा बीटा गामा ओमेगा, यदि बेटे यहां पर डबल बॉन्ड आता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा, बोलो एनी डाउट? ओके, चलिए ऐसा ही केस में एक और लेता हूं बेटे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाँ जी, देखो निकालो इस एच को और इस बी आर को बाहर। अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने हैं? ओनली 1, बोलो, ठीक है। अब इसको निकालिए बाहर, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 8, बोलो। दैट प्रोडक्ट इज योर सेडजफ एंड दिस इज, क्यों बन रहा है ये मेजर बता सकते हो? हाँ जी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां बेंजीन के साथ किस में आ गए? रेजोनेंस में। क्या यहां पर ये रेजोनेंस में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो ये आपकी माइनर बनेगी और ये आपकी मेजर बनेगी। ये थी आपकी सेकंड कंडीशन, बोलो। थर्ड कंडीशन है बेटे, यदि लिविंग ग्रुप आपका पुअर है तब देखते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? क्या कहा मैंने? यदि लिविंग ग्रुप क्या हो? पुअर हो। जैसे बेटे CH3 CH2 ये है बेटा, ये आ गया बेटा। अगेन वी नो फ्लोरीन इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप,
तो क्या होगा यहां पर, बोलो यहां पर क्या होगा? यदि पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये क्या इजिली छोड़ के जाएगा? सुनो बेटे, यदि ये बेस ने अटैक किया यहां पर, ध्यान से सुनना, अब तो इसका बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। पक्का? इसका बनना शुरू हुआ तो इसका टूटना शुरू होगा। ओके बेटे, यहां पर क्या पार्शियली नेगेटिव जैसा नहीं आ जाएगा? क्यों बेटा? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। बस इतना बताओ। तो ये कार्बे एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। कार्बन पर चार्ज यदि नेगेटिव आता है बेटे, उसको क्या बोलते हैं? कार्बे एनायन बोलते हैं। तो मैंने इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या नाम दे दिया? कार्बे एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब जितनी स्टेबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, समझ रहे हो, उससे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। क्लियर हुआ? ठीक है बेटे, एक अटैक मैं यहां से करवाता हूं। अब सुनो ध्यान से, ये बेस ने यहां अटैक किया, ये मैं ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं बेटे। तो ये भी कार्बन आयन जैसे ही है, वहां भी चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। पर ये प्राइमरी कार्बन आयन जैसी है और ये सेकेंडरी कार्बन आयन जैसी है। यदि आपको ध्यान हो, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है? प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। नहीं आया समझ में? मैं बता देता हूं बेटे, कोई बात नहीं। देखो, ये है प्राइमरी कार्बन आयन और ये है सेकेंडरी कार्बन आयन। CH3 क्या इफेक्ट है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा, इस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। क्या होगा? ये स्टेबिलिटी डिक्रीज। यहां पर पुश करे चार्ज पॉजिटिव, पुश करे, यहां पर ज्यादा चार्ज सेपरेशन है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन आयन। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि बेटे आप यदि ये H पॉजिटिव हटाते हो और ये F हटाते हो तो वो मेजर बनेगा। बोलो क्योंकि एक बात सुनो, आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर यहां ट्रांजिशन स्टेट क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हैं? अब तक तो नहीं बनाई थी E2 में। E2 में सीधा ये नहीं हुआ था भाई, X है, बेस आया, सॉरी लिया, अटैक किया। यहां तो नहीं बनाई थी ट्रांजिशन स्टेट। रीजन F नेगेटिव इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है, इजिली नहीं छोड़ेगा इसको। तो ट्रांजिशन स्टेट को भी टाइम मिल गया बनने का। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो बेटा अब क्या होगा? H पॉजिटिव बाहर, ये बॉन्ड इधर, एंड रिमूवल ऑफ F नेगेटिव। तो ये क्या होगी? मेजर। यहां से H पॉजिटिव बाहर, ये बॉन्ड था ना इधर, ये इधर, रिमूवल ऑफ F नेगेटिव। पर बेटे ये क्या है? वैसे माइनर है तो मोर स्टेबल, बट माइनर है, ये लेस स्टेबल बट मेजर। बताओ, तीनों केस क्लियर हो गए? श्योर? एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं एक बार, देखो। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यदि आता है, उसके भी क्वेश्चन है बेटे। जैसे बेटे पहले देखो, ये होता क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। पहले ये पढ़ो बेटे, रिएक्शन तो बाद में करेंगे ना। व्हाट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट? बेटा
अमोनिया की रिएक्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। आएगी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। फिलहाल क्या ध्यान दो, एल्काइल हैलाइड है, क्या हटाया मैंने इसका X नेगेटिव, क्या लिया है NH2 नेगेटिव, तो क्या हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो RNH और -HX क्लियर हुआ। तो ये क्या बन गई बेटे प्राइमरी अमाइन RNH2, भूल गए। फिर एक मॉलिक्यूल और आया एल्काइल हैलाइड का, फिर दोबारा फिर क्या निकला बेटे बाहर HX, क्या बना बोलो सेकेंडरी अमाइन। अब ये मत सोचना सर H तो निकाल लिया था वो क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं, ये लो अब ठीक है, H को ऊपर लिखो इधर लिखो, बात एक ही बेटे। फिर एक मॉलिक्यूल और आया बेटे RNRH एल्काइल हैलाइड का, रिमूवल ऑफ दिस HX, क्या बन गया टर्शरी अमाइन। फिर एक मॉलिक्यूल और आया बेटे, पर H नहीं है यहां पर बाहर निकलने के लिए, तो क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन कार्बन पर चार्ज पार्शली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्शली, इलेक्ट्रॉन कहां अटैक कर देंगे, क्या बाहर निकल गया यहां से X नेगेटिव। ये R कहां जाके जुड़ गया नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर चार्ज, बाहर क्या है X नेगेटिव। इसको बोलते बेटे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन पर आपके 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए। सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव भी है और प्राइमरी अमाइन एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी बेटे 2, टर्शरी में 3, 4 आ जाए तो क्या बोल दोगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एनी डाउट? चले अब जैसे क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये दे दिया बेटे CH3 CH2 CH3 CHN पॉजिटिव CH3 CH3। बस एक काम करो ना बेटे, F नहीं लगाया था आपने, F की जगह क्या ले आओ, बस ये ले आओ। है तो ये भी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्यों बेटा, एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा तीसरा और ये की पूरा चौथा। कैसे बनेगा बेटे एल्कीन, कैसे बनेगी, क्या हटाऊं H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर एंड दिस वन, नहीं आया समझ में। इससे क्या बना बेटे डबल बॉन्ड H CH2 CH3, बोलो क्लियर हुआ। जैसे आपने H को और F को हटाया था बेटे, ऐसे ही इसको और इसको हटा दो। यदि बेटा ये H हटाता हूं तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये सारा ग्रुप आपका बाहर आ जाएगा। इससे कौन सी एल्कीन बनी, ये है तो मोर स्टेबल पर ये माइनर है, यहां पर ये लेस स्टेबल है पर मेजर है। देखते हैं इसको भी, वही केस है बेटे जो F का था। इसकी ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी कार्बेनाइन जैसे ही है। कैसे, वही करो ना बेटा, बेस चार्ज पार्शली नेगेटिव, तो ये क्या हुई प्राइमरी कार्बेनाइन जैसी स्टेज है ट्रांजिशन स्टेट। और इसकी बेटे इसकी कैसे बनेगी बच्चों, बोलो सेकेंडरी कार्बेनाइन जैसी है। इसकी ट्रांजिशन स्टेट सेकेंडरी कार्बन जैसी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी कार्बन जैसी। स्टेबल कौन सी है, प्राइमरी वाली, ये थोड़ी लेस स्टेबल है तो ये मेजर वो माइनर। क्लियर, पक्का, देख लो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे बेटे अब।
आपसे ये पूछ लें, ध्यान से देखना, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो। हाँ जी, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्रोडक्ट वही, यदि बेटे ये H पॉजिटिव निकाल लूंगा तो ये बॉन्ड इधर, बोलो, और ये सारा का सारा बाहर। नहीं क्लियर हो रहा? देख लो, या इसको लो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं बेटे। अब ठीक है? अब ठीक हो गया? चलो, तो ये निकालना H पॉजिटिव बाहर, ये बॉन्ड है इधर। अब तो मान गए होगे बात मेरे। तो क्या बनी एल्कीन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। बोलो, क्या और कोई एल्कीन की पॉसिबिलिटी है? यस, एक और है। क्या बेटे? मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं इधर, CH3 H H H H N CH2 CH3, यहां CH3 था, यहां CH3 पॉजिटिव, ठीक है। बेटे जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा है लिविंग ग्रुप, उससे अगले कार्बन का क्या निकालना है? पक्का ना? अब इधर भी तो है, मैं यहां से भी तो निकाल सकता हूं ये H बाहर। ये बॉन्ड इधर और ये सारा बाहर। नहीं समझ में आया? तो इससे क्या बनी? इथीन। कौन सी? दिस इज सेड्जफ एल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इसमें 0, पर ये मेजर, दिस इज माइनर। वही रीजन, कैसा रीजन? यहां कैसी कार्बन की बनेगी? सेकेंडरी कार्बन जैसी बनेगी, और यहां पर प्राइमरी। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। बताओ बेटे, क्लियर हो रहा है? वैसे यहां भर रहे हो? पक्का? ठीक है, चलो, तो ध्यान देना इन पे, ठीक है। अब बताओ बेटे, 2 हाइड्रोजन मिले, देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ये रहा लिविंग ग्रुप। क्लियर? आसान है बेटे, टेंशन मत लो। इससे अगला कार्बन ये रहा, बोलो। इससे अगला कार्बन ये रहा, यानी यदि ये H हटाते हो तो डबल बॉन्ड इधर और ये सारा ग्रुप बाहर। तो क्या बना प्रोडक्ट? बोलो बेटे। यदि आप ये हाइड्रोजन हटाते हो, दिस वन, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये सारा ग्रुप बाहर। वैसे स्टेबल तो ये थी, पर ये क्या होगी? यहां पर ये क्या होगी? माइनर। रीजन वही है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी कार्बोनाइन जैसी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट सेकेंडरी कार्बोनाइन जैसी। तो यहां पर ये क्या है? आपका मेजर है, और ये क्या है? आपका माइनर है। बोलो, क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटे, मैं एक बार वो करा देता हूं, फिर लेक्चर को आराम करेंगे, ठीक है। जैसे
बेटे यहां पर बेस ने अटैक किया, कार्बन के साथ तो ये जुड़ा है, इससे क्या OH नेगेटिव यहां अटैक नहीं करेगा? तो क्या लेगा यहां से? H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर, बोलो। अब क्या यहां से ये बॉन्ड नहीं टूट गया बेटे? बताते चलो। क्या निकालना पहले? H पॉजिटिव, ये बॉन्ड आ गया इधर और यहां से ये बॉन्ड गायब। सुनो क्या बना है, बताओ। नहीं हुआ क्लियर? देख लो, पक्का। फिर अटैक रिएक्शन करवाई CH3I के साथ, क्या होगा बेटे? अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले आपको, लॉन पेयर है, कार्बन पर चार्ज पार्शली पॉजिटिव, आयोडीन पर बेटे पार्शली नेगेटिव। तो इससे क्या बनेगा बेटे? CH3, CH3, एक CH3 और आ गया और चार्ज पॉजिटिव, बोलो। फिर बेस अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा बेटे? वो इस कार्बन के साथ लेविंग ग्रुप जुड़ा है उससे आगे वाले के पास, यहां से बेस आया, क्या छीन लिया उसने यहां से? ये बॉन्ड इधर, लिविंग ग्रुप बाहर भाग गया। नहीं आया समझ में? तो उससे क्या बना बेटे? बोलो, गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ये बेटे आइसोलेटेड एल्कीन है, बीच में sp3 कार्बन आया हुआ है, क्या बोलते हैं इसे एल्कीन को? आइसोलेटेड। क्या होता है बेटे यदि आप हीट करते हो तो यहां से क्या बाहर चला जाता है? H पॉजिटिव, और ये यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा? अब नेगेटिव। मैं चलो लिख देता हूं इसको। क्या ये क्लियर है यहां तक? अब ओके, ये पाई यहां पर ये ऐसे बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गए? कार्बन पर। क्या ये क्लियर है यहां तक? क्या बचा हुआ है? H पॉजिटिव, वो कहां जाके जुड़ेगा? बोलो। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन, डबल सिंगल डबल। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका, बोलो क्लियर हुआ है? श्योर? ओके बेटे, तो एलिमिनेशन के बेटे अब हमने आपके चारों मैकेनिज्म कर लिए हैं, E1, E2, E1C भी मैकेनिज्म एंड बेटे योर हाफ मैनर एलिमिनेशन। कोई भी डाउट है बेटे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। डाउट नहीं रखना है बेटे कोई भी, आइदर यू कैन आस्क इन क्लास और बाय फोन और बाय एनी टाइप बेटे मैसेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।